ओम शांति। 26 जनवरी 2024। साकार बाबा की मुरली का सार। बाबा कहे, मीठे बच्चे, तुम्हें अब शांति धाम और सुख धाम जाने का सहारा मिला है। तुम बाप को याद करते करते पावन बन कर्मातीत हो अपने शांति धाम चले जाएंगे। मीठे बच्चे, तुम्हें अब शांति धाम और सुख धाम जाने का सहारा मिला है। तुम बाप को याद करते करते पावन बन कर्मातीत हो अपने शांति धाम चले जाएंगे। प्रश्न है, बाप की पुचकार किन बच्चों को मिलती है? बाप का शोक कैसे करेंगे? उत्तर है, जो बच्चे वफादार, सर्विसेबल और बहुत मीठे हैं, कभी किसी को दुख नहीं देते, ऐसे बच्चों को बाप की पुचकार मिलती है। जब तुम बच्चों का आपस में बहुत बहुत लव रहे, कभी भी भूले न हो, मुख से दुख देने वाले बोल न निकले, सदा भाई भाई का रूहानी प्यार रहे, तब बाप का शो कर सकेंगे। ओम शांति। बाबा कहे, बच्चे समझते हैं कि आवागमन में हम कितने भटके हैं। ड्रामा के प्लान अनुसार एक शरीर छोड़ दूसरा लिया। सुख धाम में आपे ही एक शरीर छोड़ते थे, दूसरा लेते थे, खुशी से। अब बाप खुशी से शरीर छोड़ने लिए समझा रहे हैं। बच्चे समझते हैं, हम आत्मा परम धाम से आई है। हम आत्मा यहाँ पाठ बजाती है। पहले पहले आत्मा का निश्चय चाहिए कि हम आत्मा अविनाशी है। बच्चों को समझाया है, सहारा देने वाला एक ही बाप है। बाप को याद करने से बहुत खुशी होती है। तुमको भी ऐसे समझाना है, हम बहुत ऊंच कुल के हैं। अभी हमको फिर से ऊंच डायनेस्टी का राज्य भाग्य मिलता है। फिर हम इस शरीर को क्या करेंगे? हमको नया शरीर तो वहां मिलना है। ऐसे अपने से बातें करो। बाप ने कहा है, बस मुझ एक को ही याद करो। धन दौलत, मकान, बच्चों आदि में बुद्धि गई तो कर्मातीत अवस्था को पा नहीं सकेंगे। फिर पद कम हो जाएगा और फिर सजाएं भी खानी पड़े। अभी हम आत्मा लौटने वाली है, पावन बन लौटना है। बाप आए हैं पावन बनाने, तो हम खुशी से बाप को क्यों नहीं याद करेंगे, जो हमारे विकर्म विनाश हो जाए। खुद याद करते होंगे तो दूसरों को भी कहने से तीर लगेगा। इसको विचार सागर मंथन कहा जाता है। सुबह को विचार सागर मंथन अच्छा होता है, क्योंकि बुद्धि अच्छी होती है, रिफ्रेश होते हैं। अभी बाप का डायरेक्शन है कि सवेरे सवेरे उठ मुझे याद करो। तो बाप बच्चों को बहुत प्यार से समझाते हैं कि बच्चे, तुम मुझ बेहद के बाप को भूल गए हो। तुमको आधा कल्प के लिए मैंने ही बेहद का वर्षा दिया था। तुमको बेहद का सन्यास मैंने ही कराया था। मैंने ही कहा था कि ये सारी पुरानी दुनिया कब्र दाखिल होनी है, जो खत्म होने वाली है। तुम उनको याद क्यों करते हो? तुमको तो एकांत में विचार सागर मंथन करना पड़े। बाबा की महिमा करते रहो। बाबा कमाल है आपकी। विदेही ऊंचे ते ऊंचा भगवान है। वह कभी अपनी देह नहीं लेते। खुद ने बताया है कि मैं साधारण तन में प्रवेश करता हूं।
ये अपने जन्मों को नहीं जानते हैं। तुम भी नहीं जानते थे। अब इसने मेरे द्वारा जाना है तो तुम भी जान गए हो। तो ये भी प्रैक्टिस है। बाप को याद करने से तुमको बहुत खुशी होगी। जब अपने को आत्मा निश्चय करेंगे तो आत्मा को ही देखते रहेंगे। फिर विकार की कोई बात उठ नहीं सकती। बाप कहते हैं अशरीरी भव। फिर क्रिमिनल ख्यालात उठते ही क्यों हैं? शरीर को देखने से गिर पड़ते हैं। देखना है आत्मा को। हम आत्मा है। हमने ये पाठ बजाया है। अब बाप ने कहा है अशरीरी भव। मुझे याद करो तो पाप कट जाएंगे और याद की यात्रा पर रहने से कमाई जमा होगी। सवेरे का समय बहुत अच्छा है। सिर्फ बाबा के सिवाय और किसको देखो भी नहीं। बाकी ये लक्ष्मी नारायण है एम ऑब्जेक्ट। तुम्हारा आपस में कितना लव होना चाहिए। इस समय तो तुम बच्चों को आपस में बहुत शीरखंड होकर चलना है। इस समय जो तुम ये पुरुषार्थ करते हो 21 जन्म शीरखंड होकर चलते हो। अगर कोई उल्टा अक्षर मुख से निकल जाए तो फौरन कहना चाहिए आई एम सॉरी, क्योंकि हमको बाबा का फरमान है कि बहुत मीठा होकर रहना है। जो फरमान नहीं मानेंगे उनको कहा जाएगा ईश्वर का नाफरमान बरदार। कभी भी किसको दुख नहीं देना है। सिर्फ अपने को आत्मा समझ मामेकम याद करो तो बेड़ा पार हो जाएगा। इस पुरानी दुनिया को क्या देखना, हमको तो नई दुनिया को देखना है। अपना रजिस्टर आपे ही देखना है कि हम कैसे चलते हैं। बाबा ने कहा है तुम आपस में कचहरी करो कि कोई भूल तो नहीं होती है, परंतु कचहरी करने वालों को समझना चाहिए हम आत्मा हैं। हम अपने भाई से पूछते हैं इस शरीर द्वारा कोई भूल तो नहीं हुई, किसको दुख तो नहीं दिया। बाप है ही दुख हरता सुख करता, तो तुमको भी सबको सुख देना है। उल्टा सुल्टा कभी भी बोलना नहीं है। कभी भी लॉ अपने हाथ में नहीं उठाना है। तुम्हारा काम है रिपोर्ट करना। बहुत मीठा बनना है। जितना मीठा बनेंगे उतना बाप का शो करेंगे। बाबा प्यार का सागर है। तुम भी प्यार से समझाएंगे तो तुम्हारी विजय होगी। बाप कहते हैं मेरे लाडले बच्चे कभी किसको दुख नहीं देना। ऐसे बहुत हैं जो उल्टी सुलटी भूलें करते हैं। चुगली करना, रीस करना, हसद करना, ये भी विकर्म है ना। बाबा कहते हैं जो अच्छा वफादार सर्विसेबल बच्चा होगा वह हमको जरूर मीठा लगेगा। उनको पुचकार भी देंगे, दूसरे को नहीं देंगे। आज का वरदान अपनी पावरफुल स्थिति में स्थित रह मनसा द्वारा सेवा करने वाले नंबर 1 सेवाधारी भव। अपनी पावरफुल स्थिति में स्थित रह मनसा द्वारा सेवा करने वाले नंबर 1 सेवाधारी भव। विस्तार है। यदि किसी को वाणी की सेवा का चांस नहीं मिलता तो भी मनसा सेवा का चांस हर समय है ही। पावरफुल और सबसे बड़े से बड़ी सेवा मनसा सेवा है। वाणी की सेवा सहज है, लेकिन मनसा सेवा के लिए पहले अपने को पावरफुल बनाना पड़ता है। वाणी की सेवा तो स्थिति नीचे ऊपर होते भी कर लेंगे, लेकिन मनसा सेवा ऐसे नहीं हो सकती। जो अपनी श्रेष्ठ स्थिति द्वारा सेवा करते हैं वही नंबर 1 सेवाधारी फुल मार्क्स ले सकते हैं। स्लोगन: लौकिक कार्य करते अलौकिकता का अनुभव करना ही सरेंडर होना है।
लौकिक कार्य करते अलौकिकता का अनुभव करना ही सरेंडर होना है। आज की अव्यक्ति साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति के अनुभव की पॉइंट, अब डबल लाइट बन दिव्य बुद्धि रूपी विमान द्वारा सबसे ऊंची चोटी की स्थिति में स्थित हो विश्व की सर्व आत्माओं के प्रति लाइट और माइट की शुभ भावना और श्रेष्ठ कामना के सहयोग की लहर फैलाओ। इस विमान में बाप दादा की रिफाइंड श्रेष्ठ मत का साधन यानी पेट्रोल हो, उसमें जरा भी मनमत पर मत का किचड़ा न हो। अच्छा, ओम शांति।